अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आइए मेरे नाजरीन, आज मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं एक जबरदस्त नसीहत और एक बड़ा मजबूत उन्वान लेकर के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। आप अगर वीडियो पर तवज्जो के साथ बने रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंदर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। शर्त यह है कि वीडियो को तवज्जो से देखिए और मुकम्मल देखिएगा। देखिए, जब तक हम वीडियो को मुकम्मल ना देखें ना, तब तक हमें असल बात का पता नहीं चलता। फिर होता क्या है, जैसे कि आज के जमाने में आप देख पा रहे होंगे कि लोग रील देखना पसंद कर रहे हैं और उनमें से भी 99.99 अगर मैं कहूं ना तो बेजा नहीं होगा। और बस उस रील पर क्या चल रहा है, टोटली लड़कियां लगी हुई है, औरतें लगी हुई है, भाभियां लगी हुई है, टोटल की टोटल। और छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़े तक सारे के सारे उस रील के अंदर मगन हो चुके हैं। तो दोस्तों, चले, मैं यहां पर किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं और मैं तो ये कहूंगा कि चले, आज के जमाने में अगर किसी औरत का या किसी गरीब का या किसी दौलतमंद का या जो भी हो, अगर उसको कुछ आमदनी हो रही हो यहां से बगैर किसी उरियानियत के, तो शायद मैं समझता हूं कि उनके लिए यह बेहतर प्लेटफॉर्म है और यहां से वो लोग अर्निंग करके अपने परिवार को चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमजोर लोग भी हैं, उनमें मर्द और औरत दोनों हैं, जो अर्निंग करने के बाद अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी जीना सिखा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, देखिए, मैं जो ये उन्वान लेकर के हाजिर हुआ हूं ना, आज का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है गलती का मजाक। गलती का मजाक, ये ऐसा उन्वान है, ये ऐसा टॉपिक है, हर इंसान इसके अंदर मुब्तला हो चुका है, इसमें फंसता हुआ नजर आता है, इसमें डूबता हुआ नजर आता है। मैं स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, एक पिक्चर दिखा रहा हूं। उस फोटो के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि नो का पहाड़ा लिखा हुआ है। उस्ताद ने इस पहाड़े को बोर्ड पर लिखा और लिखते वक्त उसने एक गलती कर दी और वो गलती शायद आप महसूस कर रहे होंगे। यानी जब उसने नो का पहाड़ा लिखना शुरू किया तो सबसे पहले नोई कना नो, वहां पर लिखा है नोई कना 7, यानी कि फर्स्ट में ही उसने गलती की और बाकी को वो लिखता चला गया। और लिखने के बाद उसके सारे तलबा, सारे स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए और पहले एक बच्चे ने हंसना शुरू किया, फिर एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, तीसरे ने चौथे को देखा, यहां तक के पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगे। और हंसते हंसते उस्ताद अपना काम कर रहा है। जब काफी देर हो गई तो उस्ताद ने बच्चों से सवाल कर दिया, पूछ लिया कि भाई तुम्हारे हंसने का सबब क्या है, तुम्हारे हंसने की वजह क्या है। तो सारे बच्चों ने बैक वक्त एक ही जुमला कहा और वो जुमला था कि सर, आपकी लिखाई के अंदर पहली एक मिस्टेक हो गई है। इस बात पर सारे तलबा ने सोचा कि शायद मास्टर साहब को, हमारे उस्ताद को आता नहीं है, इसलिए आपने ये गलती लिख दी। तब तलबा ने कहा, उन स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, आपका फर्स्ट का जो लफ्ज है उसी के अंदर गलती है, इसलिए ये सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे का मुंह देख करके हंस रहे हैं। तो वहां पर उस्ताद ने एक बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। उस्ताद कहते हैं कि वो गलती हुई नहीं है, वो गलती मैंने जानबूझकर की है। यहां पर जब उस्ताद के ये जुमले सुने ना, तो सारे स्टूडेंट्स सुन रह गए कि गलती और जानबूझकर की गई है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ हिकमत है, जिसकी वजह से हमारे सर ने, हमारे प्रोफेसर साहब ने या हमारे उस्ताद साहब ने ये जानबूझकर गलती की है। यहां पर एक सवाल दागते हैं
उस्ताज, और बड़ा प्यारा सवाल है। वो ये पूछते हैं सारे तलबा से कि तुम्हारे सबके सामने मैंने 9 का पहाड़ा लिखा और सारे का सारा मैंने सही लिखा, सिर्फ एक गलती, यानी कि 10 में लिखे और 10 में सिर्फ एक गलती है। तो सारे के सारे लोगों ने उस एक गलती को देखा और बाकी 9 को किसी ने नहीं देखा। और आप बयान करते हैं, ए मेरे स्टूडेंट्स, ए मेरे तलबा, ये तुम्हारी जिंदगी पर पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। ये जो जमाना है ना, ये जो दुनिया है, ये जो माशरा है, ये जो माशरा है ना, ये जो जमाना है, तुम्हारी 90% अच्छाइयों को भुला देगा और याद रखेगा सिर्फ 1% गलती को। जैसे कि तुमने इस बोर्ड पर लिखा हुआ 9 का पहाड़ा देखा, जबकि 9 कलिमे, 9 दहाइयां उसके अंदर दुरुस्त थी, गलत सिर्फ एक थी। और तुम सब ने उन 9 को नहीं देखा, सिर्फ एक गलती को देखा। सेम इस पहाड़े के जैसे तुम्हारी लाइफ गुजरने वाली है। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस पहाड़े के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जो लोग आपसे जलेंगे, आपसे हसद करेंगे, आपसे तकब्बुर करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हमेशा हर वक्त आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, उनका मकसद हमेशा यह रहेगा कि आपकी जो 90% अच्छाइयां हैं उनको वो बालाए ताक रख देंगे और जो 1% आपकी गलती होगी उसको मार्केट में उछालने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये 9 का पहाड़ा लिखकर तुम्हें ये बताना मकसद था कि देखो जमाना तो एक तरफ है, लेकिन तुम स्टूडेंट्स हो, तुमने एक ने भी 9 दहाइयों पर ध्यान नहीं दिया, 9 अच्छाइयों पर ध्यान ना दिया। आपका सिर्फ ख्याल गया, तसव्वुर आपका गया तो सिर्फ एक पर गया जो कि गलती थी। और यही मिसाल है उस मक्खी की कि एक मक्खी पूरे जिस्म के इर्द गिर्द भिन भिन करती हुई चक्कर लगाती रहती है और पूरा जिस्म सही सलामत वो छोड़ देती है और बैठती कहां पर है, जहां थोड़ी सी जिस्म पर फुंसी बनी हुई होती है, थोड़ा सा जख्म बना हुआ होता है। सारे जिस्म को छोड़कर वो मक्खी उस जख्म पर बैठती है, उस गंदगी पर बैठती है, उस नासूर पर बैठती है, उस फोड़ा या फुंसी पर बैठती है। जबकि 99% जिस्म फ्रेश है, अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन मक्खी को पूरा जिस्म नजर नहीं आता, उसको नजर आता है तुम्हारा जख्म, तुम्हारा फोड़ा, तुम्हारी फुंसी। और यही है जमाने के हालात कि जो लोग हैं माशरे के वो तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारी बुराइयों को। तो मेरा यहां पर पहाड़ा लिखना और लिखकर तुम्हें ये बताना, ये एहसास दिलाना कि देखो तुम्हारी जिंदगी जो गुजरने वाली है वो इस पहाड़े के जैसी गुजरने वाली है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तुम 100% काम कर रहे हो और 90% आप सही काम कर रहे हो, 10% अगर उसके अंदर कमी हो और लोग तुम्हारी गलतियों को उछालने पर लगे हुए हो, तो उन 10% को इग्नोर कर देना, उन 90% पर काम करना। उन 90% पर जब काम करोगे ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल वो दिन दूर नहीं होगा कि कामयाबियां आपके कदमों को चूम लेंगी। शर्त यह है 1% जो वो गलती है उस गलती को बिल्कुल इग्नोर कर देना और सिर्फ 90 में प्लस करने की कोशिश करना। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फिर देखिएगा जो आपके पीछे चेमे गोइयां करते हैं, जो आपकी बुराइयां करते हैं, जो आपकी सिर्फ गलती को ढूंढते हैं, एक दिन वो आएगा कि 90% को लेकर के आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हो और 1% के चक्कर में पड़कर आप डिप्रेशन में जा सकते हो, टेंशन में जा सकते हो, आप एक बड़े मरीज बन सकते हो, कुछ भी नहीं तो टेंशन का जरूर शिकार हो सकते हो। तो यही मेरा यहां पर दिखाना मकसद है और बताना मकसद है कि लोग अगर बुराइयां कर रहे होते हैं ना
तो उनको इल्म नहीं होता, तुम्हारी सलाहियत उनको खल रही होती है, तुम्हारी इल्म की कैफियत उनको हजम नहीं हो रही होती है, तुम्हारी कामयाबी की कैफियत उनको हजम नहीं हो रही होती है, इसलिए वो कोशिश करते हैं तुम्हारी इज्जत को उछाल कर, उसे दांव पे लगाकर लोगों के सामने तुम्हें रुसवा किया जाए और उसके बाद अपनी कामयाबी का झंडा उस जगह गाड़ दिया जाए। लेकिन ए मेरे दोस्तों, 90% पहुंचने के लिए लोगों के छक्के छूट जाते हैं। अरे 60% लाना, 50% लाना, ये तो कमाल की बात नहीं है, लेकिन अगर कोई 90% सही कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसको गिराने वाला माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ। तो अपने टारगेट पर नजर रखिए, अपनी मंजिल पर नजर रखिए, और कभी कभी इंसान दूसरों की बातें सुनकर अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना देता है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए, इसको इग्नोर करिए कि हाथी रास्ते में गुजरता है ना, तो बहुत सारे कुत्ते उसको भौंक रहे होते हैं, एक का भी पलटकर जवाब नहीं देता। वजह क्या है कि हाथी को अपनी पोजीशन का पता है, अपनी कैफियत का पता है, अपनी ताकत का पता है। वो कुत्ते हैं, उन्हें अपनी पोजीशन का खूब पता है कि हम गली के कुत्ते हैं, हम भौंकते रह जाएंगे और ये निकल कर बराबर से चलता हुआ गुजर जाएगा और अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।